वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है, हम ऑलरेडी जीटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। हम आज नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स हैं। ऑलराइट, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं काफी सारी चीजें, आप याद रखिएगा। इससे पहले की जितने भी वीडियो हैं मैं ऑलरेडी उसमें सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। उसका जो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। नाउ आज हम बात करने वाले मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफी बल्कीएस्ट है, यानी कि बल्कीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें, ये काफी ज्यादा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि काफी ज्यादा इसके अंदर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, कितने आर्टिकल्स हैं और कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं अभी तो नहीं दूंगा, जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तब दूंगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बता चुका हूं। मैं देखना चाहता हूं कि कितना आपको इसकी में याद है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इजिली अमेंड भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। उसके अंदर काफी सारे फीचर्स ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए आपको आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की आपको यूज करना ही होगा। ठीक है, जब तक आप स्पेशल मेजॉरिटी का यूज नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, हमारा जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेनली, दैट इज पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म है, यानी कि गवर्नमेंट का फॉर्म है, वो कौन सा है? वो है प्रेसिडेंशियल। और इंडिया का क्या है? पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री क्यों है? बेसिकली क्या होता है कि हम इलेक्ट करके भेजते हैं काफी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मेजोरिटी के साथ इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। इनके पास काफी ज्यादा मेजोरिटी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर। तभी ये गवर्नमेंट जो है स्टेबल है और सरवाइव कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट से मेजोरिटी लेके चलती है, वही गवर्नमेंट बनाते हैं। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बाइस। ठीक है, ऐसा क्यों है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फेडरल सिस्टम क्या है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और एक रीजनल गवर्नमेंट होती है। आपको पता होगा कि हर स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट है, हर स्टेट के अलग चीफ मिनिस्टर है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी है। ठीक है, तो इस तरीके की गवर्नमेंट होती है। हमारा जो होता है फेडरल सिस्टम बोलते हैं इसको। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया नहीं, सॉरी, ऑल ओवर नेशन की जो गवर्नमेंट होती है वो एक ही होती है। यूनिटरी का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं यूके। ठीक है, यूके एक यूनिटरी का एग्जांपल आपको मिल जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इस तरीके का फीचर दिखाता है कि हमारा है तो फेडरल, लेकिन कभी कभी आपको उसका यूनिटरी फीचर देखने को मिल जाएगा। अब वो कब देखने को आपको मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपका जो है इमरजेंसी का यूज होता है। ठीक है, जब भी आपकी इमरजेंसी लगाई जाती है, फॉर एग्जांपल आपका जो है नेशनल इमरजेंसी हो गई, जब आपकी इमरजेंसी लगाई जाएगी तभी आपका जो है यूनिटरी बाइस आप देख सकते हैं। और भी काफी सारे फीचर्स हैं, लेकिन आपके जीटी के एग्जाम के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जो है यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में जानना होगा। बस आपको ये फीचर जानना है कि इसमें यूनिटरी बाइस भी है। ठीक है, एक आपको फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज भी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि आपके कुछ अधिकार भी दिए गए हैं जो गवर्नमेंट जो आपकी स्टेट जो है आपका वो प्रोटेक्ट करेगी, आपके उन राइट्स का वॉयलेशन नहीं करेगी। साथ ही आपकी भी कुछ ड्यूटी है स्टेट को लेकर, हमारे जो इंडिया को लेकर, कि आपको उन चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये 5 पॉइंट यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं कि सीयूईटी 2024 में अच्छा स्कोर करके अपनी पसंद का कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। यूनिमॉन्क्स आपके सीयूईटी की प्रिपरेशन कराता है। हमारे पास काफी अच्छी फैकल्टीज है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए पद्मांजलि मैम है, आपको जो है बायोलॉजी के लिए आयुष सर मिल जाएंगे, आपको केमिस्ट्री के लिए सोनल मैम, आपको सोशियोलॉजी के लिए हमारी नम्रा मैम है। ऑलराइट, और मैं तो आपका जीटी करा ही रहा हूं ऑलरेडी, तो आप
अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर, और साथ ही यूनिमॉन्क्स का जो यूट्यूब का चैनल है आप उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहां पे भी काफी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बात करते हैं हमारे कुछ अदर फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको मिल जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, डीपीएसपी का काम क्या है? डीपीएसपी का काम है कि ये डायरेक्टिव्स है। किसके लिए डायरेक्टिव्स है? स्टेट पॉलिसी के लिए, यानी कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे पॉलिसी बनाते हुए। फॉर एग्जांपल, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपका जो 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल आया था ना, आपका पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, वो सब इसी के अंदर से आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। आप काफी बार न्यूज में सुनते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी के बारे में आप काफी बार सुनते होंगे, वो भी इसी के अंदर मेंशन किया गया है। एक इसमें मेंशन किया गया आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 50 ये कहता है कि जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के, तभी हमारी जो है जस्टिस सिस्टम काफी एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। तो वो भी इसी के अंदर दिया गया है। एक आदेश दिए गए हैं स्टेट को कि जब आप पॉलिसी बना रहे हो ना तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी कि आपको पता होगा कि हमारी जुडिशियरी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं लेती। अब इसमें दो टर्म है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड को समझते हैं। इंटीग्रेटेड कैसे है? आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस तरीके से नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एक कोर्ट है, ये सब इंटीग्रेटेड है, एक साथ ही फंक्शन करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्यों है? इंडिपेंडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 50 के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आपकी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, तो अगर उनका स्टाफ का रिक्रूटमेंट होता है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट अगर अपने स्टाफ का रिक्रूटमेंट कर रहा है तो वो गवर्नमेंट नहीं करती, वो हमारी जो जुडिशियरी है वो खुद ही उनका रिक्रूटमेंट करती है, उनकी सारी चीजें कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट एक सिंगल सिटीजनशिप है। अब सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए स्टेट, अगर मैं आपको कंपेयर करूं इसके लिए आप दो चीज समझिए, एक आप यूएसए और एक इंडिया। ठीक है, यूएसए में क्या है? यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्टेट की जो सिटीजनशिप अलग होगी, ऑल ओवर जो है यूएसए की सिटीजनशिप अलग होगी, और वो दो कंट्री की, अलग कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? कि सपोज मान लो अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर आपने किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो बाय डिफॉल्ट आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आप एक बार में एक ही कंट्री के सिटीजन रह सकते हैं। और स्टेट्स के लिए भी आपको अलग अलग सिटीजनशिप की जरूरत नहीं होती है कि आप जो है अगर यूपी में रह रहे तो अलग सिटीजनशिप लेनी होगी, हरियाणा में जाएंगे तो आपको चेंज करनी होगी। नहीं, ऑल ओवर इंडिया की कंप्लीट एक सिटीजनशिप आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जहां पे सारे सिस्टम को एकदम से कंट्रोल करना पड़ जाए, ठीक है, जैसे कि आर्मी का मूवमेंट हो रहा है, वॉर हो रहा है, काफी सारी चीजें आपको पता हो गया कि हमारा जो कारगिल का भी वॉर हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया के अंदर। अब वो फटाफट आप कमेंट में बताइएगा कि इंडिया में इमरजेंसी कब लगाई गई थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर। ठीक है, मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सर्च कीजिए, तभी आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, तभी आप जो है एक्टिव होंगे काफी सारी चीजों को लेकर। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स दी गई है, आर्टिकल 352 मिल जाएगा इसके लिए, आपको 356 मिल जाएगा और आपको आर्टिकल 360 मिल जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स दी गई है। फिर आपका आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि हमें जो वोट देने का अधिकार है वो किस तरह से है। देखिए पहले क्या होता था, पहले होता था जब अंग्रेज इंडिया में रूल करते थे, उन्होंने जो फ्रेंचाइजी दी गई थी वो किस बेस पे दी गई थी, यानी कि वोटिंग राइट्स किस बेस पे दिए थे, यानी कि जो एजुकेटेड होगा, ठीक है, वो वोट कर सकता है, टैक्स पेयर होगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने जो कैटेगरीज बनाई गई थी कि सिर्फ यही लोग जो है वोट कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल अभी वोटिंग के लिए एज क्या है इंडिया में? वोटिंग के लिए एज है 18, यानी कि कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, किसी भी उसके
आप अगर 18 साल से ज्यादा के हैं तो आप वोट कर सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट कौन हो गया? जो भी 18 साल से ऊपर है वो एडल्ट हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये हमारे मेन फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑलराइट, हमने बेसिकली मेन फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, आपके अगर डाउट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे कवर कर दूंगा। ठीक है, भूलना मत, ऐसा मत सोचना कि कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर सीरीज की वीडियो चल रही है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऑलराइट, थैंक्स। हाँ मैं कर लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिमॉन्क्स। कर लिया।